तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है फोर्थ वेंट्रिकल। और यार ये फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ने से पहले अगर आपने मेरी ये ब्रेन स्टेम की वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं पहले आपको यही सजेशन करूंगा कि आप मेरी ये ब्रेन स्टेम की वीडियो देख लें। क्योंकि इस ब्रेन स्टेम की वीडियो में मैंने आपको इसकी एक एक लेयर को, अपने सारे ब्रेन स्टेम की एक एक लेयर को अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो क्या होगा, अपना यार न्यूरो एनाटमी है ना, वो एक्चुअली में सारे इंटरकनेक्टेड हैं उसके टॉपिक। तो अगर आप मेरी ब्रेन स्टेम की वीडियो देख लोगे तो आपको ये फोर्थ वेंट्रिकल की सारी बाउंड्री जो है और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने मेरी वो वीडियो देख रखी है तो यार आज आपको सारा फोर्थ वेंट्रिकल समझ में आ जाएगा। तो आज की अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फोर्थ वेंट्रिकल समझाने से पहले मैं आपको पहले वेंट्रिकल का कंसेप्ट बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे मेरा एक 3D मॉडल दिख रहा होगा, ये अपने पूरे ब्रेन का है 3D मॉडल। तो क्या होता है, अपने इस ब्रेन के अंदर यहाँ पे कुछ कैविटी प्रेजेंट होती हैं। तो उन्हीं कैविटी को अपन बोलते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल्स। तो ये अपना पूरा ब्रेन है और उसके ब्रेन के अंदर आप ये देखो कोई कैविटी प्रेजेंट है, इसी कैविटी को अपन बोलते हैं वेंट्रिकल। तो अगर मैं आपको उसको सेपरेट करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेंट्रिकल जो है ना अपने ब्रेन में, टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं अपने ब्रेन में। कि यहाँ पे आप देखो 2 होते हैं इसके लेटरल वेंट्रिकल, देन लेटरल वेंट्रिकल के बाद इसका एक आता है थर्ड वेंट्रिकल। और ये थर्ड वेंट्रिकल अपना नीचे की तरफ कनेक्टेड होता है इसके फोर्थ वेंट्रिकल से। तो आज अपन इसी फोर्थ वेंट्रिकल को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और अब तुम बोलोगे सर ये ब्रेन के अंदर ये वेंट्रिकल क्यों प्रेजेंट है। तो क्या होता है, अपनी ब्रेन की जो कवरिंग है ना उसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ना, जो अपनी ब्रेन की कवरिंग में प्रेजेंट है, वो एक्चुअली में अपना इन्हीं वेंट्रिकलों में बनता है। मेनली अपना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो अपना इस लेटरल वेंट्रिकल और इस थर्ड वेंट्रिकल में बनता है। देन वो सारा का सारा अपना इस फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा एंड इस फोर्थ वेंट्रिकल के होते हुए वो पूरी अपनी ब्रेन की कवरिंग में चला जाता है। तो अपने जो ब्रेन के वेंट्रिकल हैं वो मेनली अपना सीक्रेट करवाते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आज सबसे पहले अपन ये फोर्थ वेंट्रिकल देखते हैं। तो आप खुद देख रहे हो कि ये जो फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो अपना प्रेजेंट इज हाइंड ब्रेन में। मेनली आप देखो ये अपना है ब्रेन की स्टेम और ये है अपना सेरेबेलम, और उन दोनों के बीच में ये अपना प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल। तो अपना ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो अपने हाइंड ब्रेन की कैविटी है। उसके अलावा अब अगर आप इसका शेप देख पा रहे हो तो अपना ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, ये कुछ टेंट शेप का होता है, ये आप खुद भी देखो। तो अपना ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो अपना टेंट शेप का है। उसके अलावा वो अपना प्रेजेंट है, ये जो अपना ब्रेन स्टेम है ना उसका ये वाला होता है पोन्स रीजन और ये होता है मेड्यूला। तो ये अपना फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो अपना इस पोन्स में और इसके मेड्यूला में, इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट है। तो अपना ये फोर्थ वेंट्रिकल अपना टेंट शेप का है। उसके अलावा वो अपने पोन्स में और अपर मेड्यूला में ये प्रेजेंट है। देन फिर इसकी लेयर दिखाने से पहले मैं आपको इसकी पहले बाउंड्री बता देता हूँ। तो टोटल यार इस फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्री देखने के लिए मुझे सबसे पहले इसको हाइड करना पड़ेगा। देन अब जो है आपको और क्लियरली दिख पाएगा। तो यहाँ पे आप देखो इसके ऊपर वाले डायग्राम में, ये जो पूरा अपना डायग्राम है ना, ये अपना फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर का डायग्राम है। ये अपने पूरा फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ का डायग्राम है। तो यहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो अपना फोर्थ वेंट्रिकल है ना इसका अपन सिर्फ आधा पार्ट देख रहे हैं, ये वाला। क्योंकि ये जो 3D मॉडल है ना ये एक्चुअली में अपना कट है। क्योंकि इस 3D मॉडल में इन्होंने क्या करा है, अपने ब्रेन स्टेम को बीच में ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करा है ताकि अपन पूरे इसके अंदर के स्ट्रक्चर देख पाए। तो इधर जब तुम 3D मॉडल में देखोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये इस तरीके से इसका हाफ पार्ट दिखाई पड़ेगा अपने फोर्थ वेंट्रिकल का। तो अपना ये जो टोटल फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो आप देखो इस तरीके से रोम्बॉइड शेप का होता है, ठीक है। तो उसकी अपन सबसे पहले देखते हैं बाउंड्री। तो ये अपना पूरा है फोर्थ वेंट्रिकल, कुछ इस शेप का दिखा आपको। देन इसकी एक बाउंड्री अपने सुपीरियर में प्रेजेंट है और वो लेटरल में भी है। तो इस बाउंड्री को अपन बोलेंगे
सुपीरियोलेटरल बाउंड्री अपने फोर्थ वेंट्रिकल की। देन अपने इसी फोर्थ वेंट्रिकल की एक बाउंड्री नीचे की तरफ है, इंफीरियर है और लेटरल में है, तो अपन इसे बोलेंगे इंफीरियर लेटरल बाउंड्री अपने फोर्थ वेंट्रिकल की। तो अभी आप देखो कि इसकी ये जो सुपीरियर लेटरल बाउंड्री है ना अपने फोर्थ वेंट्रिकल की, वो एक्चुअली में अपना बनती है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से। ये आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में अपना है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। इसको अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ 3D मॉडल में, तो क्या होता है, अपना ये जो सेरेबेलम है ना, ये अपना जो सेरेबेलम हेमिस्फीयर है वो अपना इस ब्रेन स्टेम से भी अटैच है। तो ये अपना सेरेबेलम ब्रेन स्टेम से कुल मिला के 3 पेडंकल्स के कारण अटैच होता है। एक इसमें प्रेजेंट होता है सुपीरियर पेडंकल, मैं जूम करूं तो आपको दिखेगा, ये आप देखो, ये जो आपको हल्का सा एलिवेशन दिख रहा है ना, यही एलिवेशन अपना है सुपीरियर पेडंकल। और ये सुपीरियर पेडंकल अपना इस सेरेबेलम को ब्रेन स्टेम से अटैच करवाने का काम कर रहा है। तो जैसा यहाँ पे सुपीरियर पेडंकल है ना, वैसा ही एक इसमें इंफीरियर भी होता है। एक सुपीरियर है तो अब एक इंफीरियर है, ये अपना है इंफीरियर पेडंकल। ये इंफीरियर पेडंकल अपने इस सेरेबेलम को ब्रेन स्टेम से नीचे की तरफ से जोड़ रहा है, और सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में एक इसमें होता है मिडल पेडंकल। मैं क्या इसको हाइड करता हूँ सेरेबेलम को, तो और अच्छे से आपको दिखेंगे अब स्ट्रक्चर। अब आप देखिए ये यहाँ पे, तो ये अपना है फोर्थ वेंट्रिकल की स्पेस, ये आप देख पा रहे हो ना। और इसकी सुपीरियर लेटरल वाली बॉर्डर आप खुद देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ आपके लिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में अपना है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। तो यार अब आप खुद देख पा रहे हो, जब अपन चीज़ों को 3D में देखते हैं ना तो कितना अंतर हो जाता है। ये आप देखो इसका 2D डायग्राम और 3D में मॉडल। तो क्या इसलिए मैं बोलता हूँ आप चीज़ों को 3D में देखा करो, क्योंकि आपको क्या फिर हर चीज़ इमेजिन हो पाएगी कुछ इस तरीके से। तो क्या है, फिर आपको लॉन्ग टाइम तक भी याद रहेगा। इसलिए आप जब भी एनाटॉमी पढ़ो ये 3D मॉडल बगल में खोल लिया करो। तो आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले इसका ये देखा सुपीरियोलेटरल बॉर्डर, जो कि अपनी बन रही है इस सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से। उसके अलावा अब बात आती है अपने सेरेबेलम की ये वाले बॉर्डर की, ये जो अपनी इंफीरियर में भी है और लेटरल में भी है, इसे अपन बोलते हैं इंफीरियोलेटरल बॉर्डर। और ये इंफीरियोलेटरल बॉर्डर अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 स्ट्रक्चर से बन रही है। सबसे पहले ये आपकी बन रही है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से, ये आप देख रहे हो ना, ये अपनी पूरी मैं पेन से डिनोट कर रहा हूँ इंफीरियोलेटरल बॉर्डर। और इस इंफीरियोलेटरल बॉर्डर का फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका बन रहा है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से। उसके बाद अपना इंफीरियोलेटरल की नीचे की तरफ से इंफीरियोलेटरल जो बॉर्डर है वो अपना बनता है 2 ट्यूबरकल से। ये अपना ब्रेन स्टेम में एक मीडियल तरफ में एक ट्यूबरकल है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेसिलस ट्यूबरकल। और उसके जस्ट बगल में ये जो एक और ट्यूबरकल दिख रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं क्यूनिएट ट्यूबरकल। तो इन ट्यूबरकल को मैं क्या आपको मेरे 3D मॉडल में दिखाऊं, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये अपना पूरा है मेड्यूला, और आप खुद देखो अपना ये फोर्थ वेंट्रिकल की ये वाली बॉर्डर इंफीरियोलेटरल बॉर्डर वो अपना बन रहा है। बीच में ये अपनी है ग्रेसिलस ट्यूबरकल, आप दोनों तरफ देखते जाओ। देन उसके बगल में ये अपना है क्यूनिएट ट्यूबरकल, और उसके ऊपर ये जो पार्ट है ना, ये अपना है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। तो इस तरीके से आपने क्या इसकी दोनों बॉर्डर देख ली, 2 सुपीरियोलेटरल बॉर्डर और इसकी 2 इंफीरियोलेटरल बॉर्डर। अब अपन बात करते हैं इसके रूफ और फ्लोर की। तो यहाँ पे रूफ का मतलब क्या है, उसके लिए अगर मैं फिर से लाऊं आपका वेंट्रिकल तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये अपना पूरा है फोर्थ वेंट्रिकल, और इस फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर क्या आ रहा है, ये ब्लू से अपना फोर्थ वेंट्रिकल,
और इसके आगे ऊपर क्या आ रहा है उसे ही अपन बोलेंगे इसका रूफ। रूफ मतलब उसका छत। तो मेनली आप देखो इस फोर्थ वेंट्रिकल का ये है रूफ। मैं फिर से हाइट करता हूँ, ये अब आप देखिए। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल का ये वाला पार्ट इसका था रूफ वाला पार्ट। जूम करूँ मैं तो इसका है ये रूफ, और इसके पीछे वाला ये जो है ना ये स्ट्रक्चर, ये अपना है फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर, जिसके ऊपर अपना फोर्थ वेंट्रिकल रेस्ट कर रहा था। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने इस फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो यार आप खुद देखो, ये एक्चुअली में अपना ये जो नीचे वाला डायग्राम है ना, ये अपना नीचे वाला ये जो डायग्राम है ये अपने फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर का डायग्राम है। फ्लोर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये जो नीचे ये वाला जो सारा है ना, ये अपना है फ्लोर। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप अगर 3D में देखो तो क्या आपको इतना हिस्सा दिख रहा होगा, ये लेटरल हाफ। तो ये 3D में बस आपको इतना दिख रहा है, लेकिन जब अपन इसके दूसरी साइड भी देखेंगे ना, लेफ्ट साइड भी, तो टोटल अपना फ्लोर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और ऊपर वाला ये अपना डायग्राम है फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ का। रूफ का मतलब ये वाला पार्ट, ये जो आप देख पा रहे हो ना इसका। तो मैं क्या आपको टोटल 2D और 3D दोनों में दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यार अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताऊँ। इसका ये जो फ्लोर है ना फोर्थ वेंट्रिकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर आपको ये और भी फीचर्स दिख रहे होंगे। तो इन सबको मैं क्या आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर भी एक डायग्राम आ जाता है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अपन क्या इसके पूरे डायग्राम को भी अच्छे से समझ ही लेते हैं। तो इस साइड में इसका ये भी रख देता हूँ डायग्राम, तो आप क्या और अच्छे से देखते जाना चीज़ें। तो आप देखो, तो सबसे पहले ये अपने फोर्थ वेंट्रिकल का है सुपीरियर लेटरल बॉर्डर, जो कि अपने बन रही थी सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से। और ये अपनी है फोर्थ वेंट्रिकल की इंफीरियर लेटरल बॉर्डर। इस तरफ दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, जो कि सबसे पहले अपना बन रहा है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल से, फिर क्यूनिएट ट्यूबरकल से, फिर अपने ग्रेसिलस ट्यूबरकल से। देन अब अपन देखते हैं इसका अंदर वाला पार्ट, इसका फ्लोर वाला पार्ट। तो इसके फ्लोर में मैं आपको बताऊं तो आप क्या इसको 2D में तो देख ही रहे हो, लेकिन 3D में इमेजिन करो कि रियलिटी में कैसा दिखता है ये। तो आप यहाँ पे देखो, ये इसका पूरा है फ्लोर। देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसके फ्लोर में बीच में आपको इस तरीके से एक लाइन दिख रही होगी, ये दिख रही है ना लाइन। इस लाइन को अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट पार्ट। मैं आपको क्या इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कुछ इस तरीके से। ये अपनी प्रेजेंट है इंटरमीडिएट पार्ट इसका। तो इस इंटरमीडिएट पार्ट के कारण ये आप देख पा रहे हो ना, ये 3D मॉडल में भी आपको एक कट दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अपने फ्लोर में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने इस पूरे फ्लोर को 2 ट्राइंगल्स में और डिवाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट के कारण। अब इसके फ्लोर का एक पार्ट जो कि इस लाइन के ऊपर है वो इसका हो गया अपर ट्राइंगल, और फिर इसका एक नीचे वाला पार्ट वो इसका हो गया लोअर ट्राइंगल। मेनली ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्चुअली में आपका इंडिकेट करता है अपना पोन्स और मेड्यूला रीजन को। मेनली क्या होता है, इस लाइन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर अपना सारा है पोन्स वाला पार्ट ब्रेन स्टेम के, और उसके नीचे वाला पार्ट अपना है मेड्यूला वाला पार्ट ब्रेन स्टेम के। तो अपन ने क्या करा, अपने फ्लोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक अपर ट्राइंगल में और एक लोअर ट्राइंगल में। अब उसके बाद क्या होता है, अपने फ्लोर में आपको 2 लॉन्गिट्यूडनल सल्कस देखने को मिलते हैं। अब मेनली आप बोलोगे सर ये सल्कस क्या होता है, तो यार सल्कस का मतलब होता है डिप्रेशन, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सल्कस मतलब पूरे सीधे में इस तरीके से यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ तो सल्कस देखने को मिलेगा। तो मैं उसको क्या आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक अपने फ्लोर के पूरे
बीच में एक डिप्रेशन दिखेगा। ये मैंने आपको इस लाइन से ड्रॉ करा, इसका नाम अपना होता है मीडियन सल्कस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है अपना मीडियन सल्कस। और इस मीडियन सल्कस के जस्ट साइड में दोनों तरफ अपन को मिलेगा इसका लेटरल सल्कस। मतलब क्या होगा, एक तो इसके बीच में ऐसा डिप्रेशन है और फिर इसके साइड में भी आपको हल्का सा लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन मिलेगा। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये कुछ इस तरीके से होता है, समझे आप। और इसका नाम होता है अपना सल्कस लिमिटेंस। तो क्या यार, मेनली मैं आपको बताऊं, इसके अंदर याद रखने की ही चीज़ें बहुत होती हैं। यूनिवर्सिटी में फोर्थ वेंट्रिकल पूछते भी इसलिए ही है ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर याद रखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, फीचर्स बहुत हैं। तो पहले अपन ने इसका एक मीडियन सल्कस देखा, देन दो अपन ने इसके लेटरल सर्कस देखे जिनका नाम होता है सल्कस लिमिटेंस। अगर आपको मैं 3D मॉडल में भी दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये आपको हल्का सा एक दिख रही है ना लाइन, ये एक्चुअली में ये वाली लाइन ही है सल्कस लिमिटेंस। देन ये सल्कस लिमिटेंस हल्की सी क्या ओब्लिक होती है, टेढ़ी सी होती है। और ये क्या करती है, अपने लोअर ट्रायंगल में आने के बाद इस तरीके से ओब्लिकली इस तरीके से ओब्लिकली जाती है और अपने मीडियन सल्कस में ज्वाइन हो जाती हैं। ये कुछ इस तरीके से, तो आप समझे। तो टोटल यहाँ पे क्या 2 सल्कस मैंने बनाया आपके लिए। देन इन सल्कस के कारण क्या हो रहा है, अपन अपने फ्लोर को अब यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। एक अपने इस लाइन के जो मीडियल में पार्ट है उसे अपन बोलेंगे मीडियल एमिनेंस, और एक इस सल्कस के लेटरल में पार्ट है, ये आप देख रहे हो ना, तो इसे अपन बोलेंगे लेटरल एमिनेंस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इस सल्कस के मीडियल में ये वाला पूरा पार्ट, इसका यहाँ पे नाम हो जाता है मीडियल एमिनेंस। देन ये है मीडियल एमिनेंस पूरा, और ये वाला पार्ट इसको जो है अपन लेटरल एमिनेंस भी बोल सकते हैं, या फिर अपन मेनली इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर एरिया। तो आप इसको दोनों बोल सकते हो। इस लाइन के मीडियल में ये पार्ट है मीडियल एमिनेंस, और लेटरल में ये वाला है लेटरल एमिनेंस या फिर वेस्टिबुलर एरिया। देन ये अपन ने दोनों इसके एरिया बना लिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये जो अपना मीडियल एमिनेंस है ना, उसमें आपको इस तरीके से 2 राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे। ये एक्चुअली में 2 राउंड स्ट्रक्चर जो है उनका नाम होता है फेशियल कॉलिक्यूलस। मैं पहले ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर बताऊँगा ये एक्चुअली में होते क्या है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बना दिए फेशियल कॉलिक्यूलस। और ये जो फेशियल कॉलिक्यूलस जो है वो एक्चुअली में अपना है पोन्स के रीजन में। तो मैंने आपको बताया था ना, ये जो अपर ट्रायंगल है वो अपना पोन्स के रीजन में है और लोअर ट्रायंगल अपने मेड्यूला के रीजन में था। तो इसके लिए मैं मेरा अब ये पोन्स का 3D मॉडल दिखाता हूँ। ये अपन ने क्या ब्रेन स्टेम की वीडियो में भी देखा था। तो आप खुद देखो, अपने ब्रेन स्टेम की लोअर लेयर में, नीचे वाली लेयर में क्या हो रहा है, अपनी फेशियल नर्व निकलती है, और फेशियल नर्व का कोर्स कुछ इस तरीके से घुमा के होता है, कुछ राउंड से फिर निकलती है। तो उसके कारण क्या होता है, अपना ये जो ब्रेन स्टेम जो है उसके पीछे एक अपना राउंड सा एलिवेशन आ जाता है, ये आप देख पा रहे हो ना। तो उसी को अपन ने बोला था फेशियल कॉलिक्यूलस, जो कि आपको यहाँ पे मैं इन सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ। तो यार इसलिए मैंने आपको बोला था पहले आप मेरी ब्रेन स्टेम की वीडियो देख लो। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना, तो आपको फेशियल कॉलिक्यूलस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने वो नहीं भी देखी ना वीडियो, तो आप बस इतना याद कर लो कि ये जो फेशियल कॉलिक्यूलस है ना, वो एक्चुअली में अपने इस ब्रेन स्टेम का एलिवेशन है, जो कि इस फेशियल नर्व के कारण बन रहा था। तो ये टोटल अपन ने इसके देख लिया फेशियल कॉलिक्यूलस। देन इस फेशियल कॉलिक्यूलस के बाद यहाँ पे अपन को 2 और फीचर देखने को मिलते हैं। ये जो लाइन है ना सल्कस लिमिटेंस, इसके ऊपर आपको यहाँ पे
डार्क ब्लू कलर की छोटी सी एक न्यूक्लियस दिखती है। ये देखो, इस एरिया का नाम एक्चुअली में अपना होता है लोकस सेरुलियस। तो ये अपना है लोकस सेरुलियस। तो क्या होता है, मैं इधर भी दिखाऊं ना डायग्राम में तो आपको ये दिख रहा होगा। तो ये अपना है लोकस सेरुलियस। और ये लोकस सेरुलियस का मेनली ब्लू कलर का पिगमेंटेड एरिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपने पिगमेंटेड न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके फ्लोर में अपन ने एक और फीचर देख लिया। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको अब इस सल्कस लिमिटेंस के लेटरल में एक और डार्क कलर का एरिया मिलता है, कुछ इस तरीके का। इसको अपन बोलते हैं सुपीरियर, इसको अपन बोलते हैं सुपीरियर फोबिया। अब जाहिर सी बात है, अब एक सुपीरियर है तो इन्फीरियर भी होगा। तो जैसा सुपीरियर में बनाया ना, वैसा ही यहाँ पे इन्फीरियर में भी बना देना। तो ये अपना बन गया इन्फीरियर फोबिया। तो यार मैं बताऊं, बस इतना ही था इसमें। जो अपना फ्लोर है ना, उसके अपर ट्रायंगल में आपको सिर्फ 3 मेन स्ट्रक्चर देखने हैं। पहला फेशियल कॉलिक्यूलस, देन लोकस सेरुली, उसके अलावा ये सुपीरियर फोबिया। ये इस तरीके से आप बना लेना। देन अब अपन देखते हैं इसके लोअर ट्रायंगल में। तो यार लोअर ट्रायंगल में बस एक चीज़ देखने वाली ये है ध्यान से, कि अपना सल्कस लिमिटेंस जो है वो पहले थोड़ा ओब्लिकली आता है अपर ट्रायंगल में। देन लोअर ट्रायंगल में ये कुछ इस तरीके से, ये अपना मीडियन सल्कस था ना, इस मीडियन सल्कस में मीट हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हो रहा है, अपने लोअर ट्रायंगल में 2 और ट्रायंगल बन जाते हैं। ये अपना था लोअर ट्रायंगल पूरा, और इस लोअर ट्रायंगल में ये छोटे छोटे 2 और ट्रायंगल बन गए। तो इसका ये जो अपर ट्रायंगल है ना, छोटा वाला, इसका नाम है हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल। मैं आप पे लिख देता हूँ आपके लिए। ये है अपना हाइपोग्लॉसल ट्रायगोन। इसको एक्चुअली में अपन ट्रायंगल नहीं ट्रायगोन बोलते हैं। ये है हाइपोग्लॉसल ट्रायगोन। तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। नीचे वाला अपना है वेगल ट्रायगोन, वेगल ट्रायगोन। तो कुछ इस तरीके से अपन ने लोअर पार्ट में देखे थे फीचर। तो यार बस इतना ही होता है अपने 4th वेंट्रिकल के फ्लोर में। इसमें चीज़ें जो हैं थोड़ी सी याद करने की ज़्यादा हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एज ए डायग्राम में भी पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको उसको बनाने का तरीका भी बता दिया। पहले इसकी सारी सुपीरियर लेटरल बॉर्डर बना के इसकी दोनों सल्कस बनाना, मीडियन एंड सल्कस लिमिटेंस। फिर इसके अपर ट्रायंगल में 3 फीचर ही हैं, 3 बनाना। देन इसके लोअर ट्रायंगल में 2 और छोटे छोटे ट्रायगोन बना देना। तो कुछ इस तरीके से इसका होता है फ्लोर। और यार यूनिवर्सिटी में भी ना इसको ऐसे ही लिख के आना है। मतलब अगर तुम सोचो ना कि डायरेक्ट इसका मैं फ्लोर रट के चले जाऊंगा और यूनिवर्सिटी में लिखाऊंगा, तो यार ऐसा तुम भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है कि एंड में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीज़ें तुम रटो मत, इनको समझ के पढ़ो तो तुम बहुत ज़्यादा दिनों तक लिख पाओगे। तो जैसा अपन ने डायग्राम में बनाया ना, सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख के आ जाना बस। कि सबसे पहले कि जो फ्लोर है वो अपना बन रहा है लोअर पार्ट ऑफ पोन से और अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला से। फिर आप लिख देना इसके फ्लोर को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक अपर ट्रायंगुलर एरिया, देन लोअर ट्रायंगुलर एरिया, और बीच में अपना ये इंटरमीडिएट पार्ट। उसके अलावा इसके फीचर में वही सब लिख देना, एक मीडियन सल्कस, देन इसका एक सल्कस लिमिटेंस, कुछ इस तरीके से सल्कस लिमिटेंस लिख देना। फिर अब अपन इसका लेते हैं सेकंड पार्ट। आप ये लिख देना कि जो मीडियल एमिनेंस है उसमें प्रेजेंट है फेशियल कॉलिक्यूलस, और इसका अपर पार्ट में ये ब्लूइश कलर का एक एरिया है वो है लोकस सेरुलियस, जो कि अपना पिगमेंटेड न्यूरॉन से बन रहा है। और ये वाला ये फोबिया भी लिख देना, सुपीरियर और इन्फीरियर फोबियाज। और अपने ये लोअर ट्रायंगल को अपन ने 2 और ट्रायंगल में डिवाइड करा, हाइपोग्लॉसल और वेगल ट्रायंगल में। तो बस अगर तुम्हें क्या इसका डायग्राम आता है ना, तो तुम यूनिवर्सिटी में बहुत ईजिली तरीके से लिख भी दोगे। तो इसलिए तुम इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना।
क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या फोर्थ वेंट्रिकल तो देता ही है, सारे वेंट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके फ्लोर का ये डायग्राम। फिर अब अपन बात करते हैं इसके रूफ की। रूफ का मतलब ये अपने फोर्थ वेंट्रिकल का फिर से 3D मॉडल है। इसका ये वाला हिस्सा ये आप देख रहे हो ना, तो इसका ये रूफ वाला हिस्सा। तो इसके रूफ को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अपने रूफ का सुपीरियर पार्ट, इस रूफ का फिर इंफीरियर वाला पार्ट। तो टोटल इसका जो रूफ है वो अपने डायमंड शेप का है, उसका एक है सुपीरियर पार्ट और एक है इंफीरियर पार्ट। तो ये जो ऊपर जो डायग्राम है ना, ये एक्चुअली में इसका रूफ का ही डायग्राम है। तो इसका रूफ देखो आप, इसका सुपीरियर पार्ट इसके रूफ का दो स्ट्रक्चर से बन रहा है। सबसे पहले ये जो आपको एलिवेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये अपना वही है। तो ये जो सबसे पहले इसका एलिवेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में अपना वही सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है। तो इसका सबसे पहले इसका रूफ का सुपीरियर पार्ट बन रहा है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल से। देन सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के साइड में ये वाला जितना भी एरिया है ना, इसे एक्चुअली में अपन बोलते हैं सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ये अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये दो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है, उन दोनों के बीच में ये जितना भी पार्ट आ रहा है ना, ये एक्चुअली में अपना है सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ये आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये है सुपीरियर मेडुलरी वेलम। देन फिर अपन बात करते हैं इसके इन्फीरियर पार्ट की, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर की। तो इसका ये जो इन्फीरियर पार्ट है ना, वो एक्चुअली में किससे बनता है, तो वो अपना बनता है वेंट्रिकुलर इपेंडेमा। तो ये हो गया। उसके अलावा इसके फ्लोर में आप देखो एक अंदर की तरफ ये एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये आपको दिखा, ये एक्चुअली में अपना है कोरोइड प्लेक्सिस। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं इसके 2D डायग्राम में, तो आपको ये टी शेप का दिख रहा होगा एक्चुअली में। तो ये जो टी शेप का जो है, ये अपना कोरोइड प्लेक्सिस है। और मेनली जो कोरोइड प्लेक्सिस जो है वो अपना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट करवाता है। तो इसी कोरोइड प्लेक्सिस से अपने फोर्थ वेंट्रिकल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट होता है। देन अब अपन बात करते हैं इसके कम्युनिकेशन की। तो पूरी मैंने बाउंड्री बता दी, देन अपन इसको सेपरेट करते हैं। अब आप देखिए, तो ये अपना ये जो फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो अपना इस थर्ड वेंट्रिकल के साथ आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। ये अपना फोर्थ वेंट्रिकल अपने इस थर्ड वेंट्रिकल के साथ जो है इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है एक डक्ट के कारण। उस डक्ट का नाम है सेरेब्रल एक्वाडक्ट। तो सबसे पहले अपना फोर्थ वेंट्रिकल सुपीरियर में अपने इस लेटरल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है अपने सेरेब्रल एक्वाडक्ट के साथ। देन नीचे की तरफ इस फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे ये एक्चुअली में है सेंट्रल कैनाल। तो फिर अपने फोर्थ वेंट्रिकल में होती है इस तरीके से सेंट्रल कैनाल। उसके बाद अब अपन देखते हैं इसकी ओपनिंग। तो क्या होता है, अपना ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, उसमें 3 ओपनिंग प्रेजेंट हैं। इसका कंसेप्ट समझाऊं तो मुझे ये वाला डायग्राम दिखाना पड़ेगा। तो पहले आप इसकी ओपनिंग देख लो, फिर मैं समझाऊंगा ये ओपनिंग क्यों प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये अपने फोर्थ वेंट्रिकल का है रूफ का फिर से डायग्राम अपन देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो ना। तो इसके नीचे की तरफ एक आपको ये राउंड सी ओपनिंग दिख रही होगी, मैं जूम करूं तो ये अब आपको क्लियर दिख रही होगी राउंड ओपनिंग। इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ मेजेंडी। तो ये अपना एक फोरामेन ऑफ मेजेंडी है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा हो, तो आप सॉरी उसके लिए आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। देन इस एक फोरामेन के बाद यहाँ पे 2 लेटरली की तरफ और छोटी सी ओपनिंग है, ये कुछ और फोरामेन है, उसका नाम है फोरामेन लस्का। तो क्या होता है, ये जो 3 ओपनिंग है ना, इन 3 ओपनिंग के कारण मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये अपना प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल। तो मैं आपको अगर 3D मॉडल दिखाऊं तो क्या हो रहा है, अपना ये लेटरल वेंट्रिकल से बना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
वो अपना फिर आ जाता है इस थर्ड वेंट्रिकल में। देन थर्ड वेंट्रिकल में भी कुछ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना, वो इस एक्वाडक्ट के होते हुए अपना आ जाएगा इस फोर्थ वेंट्रिकल में। देन इस फोर्थ वेंट्रिकल से सारा का सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अपना आ जाता है फिर आ जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, जो कि अपनी एक ब्रेन की कवरिंग है। पहले ब्रेन की 3 कवरिंग होती है ना, एरेक्नॉइड मैटर, ब्रेन की 3 कवरिंग होती है ना, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड देन पाया मैटर। तो उसके एरेक्नॉइड मैटर के नीचे स्पेस प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसके अंदर मेनली अपना ये प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो कुछ इस तरीके से अपन ने पूरा फोर्थ वेंट्रिकल देख लिया, और यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट वेंट्रिकल भी है ये। तो अब मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड करवाता हूँ, फिर ये भी बताऊँगा कि इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आना है। यूनिवर्सिटी में इससे 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट या तो ये बोलेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोर्थ वेंट्रिकल, या फिर वो इसके इस फ्लोर का आपसे डायग्राम पूछ लेगा। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसे शॉर्ट में आता है तो पहले आपको पूरा हेडिंग डालना फोर्थ वेंट्रिकल, इसका इंट्रोडक्शन लिखना, फिर इसका लिखना बाउंड्री। देन बाउंड्री में तुम क्या ये फ्लोर को हेडिंग डाल के इस फ्लोर का इंट्रो लिख के इसके ही आप पार्ट्स लिख देना, और फिर इसके सारे फीचर लिख देना। और इसको याद करने की मैंने ट्रिक क्या बताई कि आप बस क्या करो, इसका डायग्राम अच्छे से रट लो, मतलब मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि याद करो, रट ही लो तुम तो, और इसमें जो जो फीचर हैं वो तुम लिख के आ जाना। तो फिर इस तरीके से अपन ने पूरा फ्लोर लिखा, फिर फ्लोर के बाद आपको लिखना पड़ेगा इसका पूरा रूफ, और रूफ के बाद इसकी कम्युनिकेशन और ओपनिंग्स। तो इतना एज ए शॉर्ट नोट में आपको लिख के आना है। और अगर वो सिर्फ डायग्राम भी पूछ लेना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम बोला 5 नंबर में तो कुछ लिख के नहीं आएंगे अपन, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए डायग्राम में, तो ऐसा पूरा डायग्राम भी बनाना, और उसके नीचे ये 2-3 लाइन और लिख देना कि फीचर ऑफ फ्लोर हेडिंग डाल के इसके सारे फीचर्स आप और लिख देना। इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरीके से पूरे न्यू एनाटॉमी मिला रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।